फिर से वही सिलसिला शुरू होने वाला है। हर यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन पोर्टल ओपन करने वाली है, हर कॉलेजेस अपने एडमिशन पोर्टल ओपन करने वाला है। +2 का रिजल्ट आने वाला है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला है। 10-11 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। मैंने स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से समझा है। +2 के बाद स्टूडेंट्स जो साइंस लेते हैं वो ऑटोमेटिकली कभी कभार स्विच ऑफ कर जाते हैं कॉमर्स और आर्ट्स में। कॉमर्स वाले स्विच ऑफ कर जाते हैं आर्ट्स में क्योंकि उनको आर्ट्स ईजी लगती है। अब रीज़न ये है कि ऐसा क्या होता है कि जो बच्चे +1 +2 में साइंस लेते हैं वो कॉमर्स और आर्ट्स की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि जो उनका ड्रीम होता है नीट या IIT वो लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ड्रॉप आउट करके फिर मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट नहीं करते हैं, वो अपने करियर को स्विच ऑफ कर देते हैं, वो कॉमर्स और आर्ट्स में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? यही चीज़ मैंने ग्रेजुएशन में भी देखी है। फ़िलहाल मैं MBA में पढ़ा रही हूँ। अभी MBA के फर्स्ट ईयर में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने BSc कर रखी है, फिजिक्स से, जूलॉजी से, जिस भी सब्जेक्ट्स में वो करते हैं। आफ्टर दे सडनली दे स्विच ऑफ द करियर, either they go to MCom or either they go to MBA line. But what is the reason कि they are switching their career? यही तो चीज़ सोचने वाली है। अब आप ये देखो, आज के टाइम में जो एजुकेशन लाइन है वो भेड़ चाल हो गई है। बीइंग अ पेरेंट, अभी तो चलो मेरे बच्चे छोटे हैं, बट जो मैंने चीज़ स्टडी करी है कि ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज़्यादा जोर डालते हैं। नहीं, उसका बच्चा PMT की तैयारी कर रहा है तो तू भी PMT या नीट की तैयारी कर। उसका बच्चा IIT JEE की तैयारी करे तो हम भी अपने बच्चे को उसी लाइन में पुशअप कर देते, नहीं तो IIT JEE की तैयारी कर, चाहे उनके बच्चे का इंटरेस्ट IAS लाइन में क्यों ना हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास में। हम अपने बच्चों को वो प्रेशर देते हैं, वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, वो उस चीज़ को जब उस चीज़ पे नहीं जा पाते तब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? उनको अपना करियर स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि आजकल के टाइम में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपने बच्चों को भेड़ चाल में क्यों लेके जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की स्कॉलर। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि मेरे पास कुछ दिन से कुछ क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप हमें ये बताइए कि हमें आफ्टर जो हम लोग BSc कर रहे हैं या हम लोग BBA BCom कर रहे हैं तो मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे MBA करनी चाहिए या मुझे BCom के बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या मुझे MCom करनी चाहिए या मुझे टीचिंग लाइन में जाना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों का जवाब आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दूँगी। पहले तो स्टूडेंट्स आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं तो मुझे IAS बनना था, +1 +2 में तो नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मेरा IAS की तरफ रुझान बढ़ा। मेरा सर्कल भी IAS की तैयारी करने वाला था। मोस्टली मेरे सर्कल में सारे ऐसे जो SSC CGL की तैयारी कर रहे थे, कुछ थे IAS की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी उस लाइन में कदम बढ़ाया बट मैं वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हाँ, बट मेरे माइंड में ये था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाई, मैं टीचिंग लाइन में ही जाऊँगी। मैंने मेरा करियर सेट कर रखा था कि मेरे को BCom MCom उसके बाद जो नेक्स्ट JRF होता है उसके बाद मुझे PhD में जाना है। आई हैव अ स्टेप्स कि मेरे स्टेप्स, इस चीज़ में मेरे फादर ने मेरी बड़ी हेल्प करी है। बट आजकल के टाइम पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स BSc करते हैं उसके बाद सीधा MBA करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो BA के बाद MBA करते हैं। भी आप लोग करो, उसमें कोई चीज़ नहीं है। बट आप ये देखो, यहाँ पे आप इसलिए सफ़र करते हो क्योंकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब मान लो कोई बच्चा BSc से सीधा MBA में आएगा तो उसके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, उतने भी क्या, उनके स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स होती है वो नहीं पता होती है। बट जो नेशनल इकोनॉमिक जो हमारे पास में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इस तरीके से आई है कि अब जो बच्चा MBA करेगा उसको स्टार्टिंग से कॉमर्स के टिप्स, जो हमारे जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो भी बताए जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखो कि आपको भेड़ चाल में जाना है या आपको अपना ड्रीम पूरा करना है। आज के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, ठीक है आप करो, बट आजकल के टाइम पे बच्चे PG की डिग्री और UG की डिग्री को सिर्फ टाइम पास के लिए मानते हैं। बट बेटा ऐसा नहीं है, यही डिग्री आगे जाके आपका फ्यूचर बनाती है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी देखे जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स भी देखे जाते हैं, और आप आगे जो फर्दर स्टडी करते हो वो भी देखी जाती है। तो आप अपना एक फोकस तैयार करो कि आपको साइंस में ही कंटिन्यू करना है या आपको MBA में कंटिन्यू करना है या आपको MCom में कंटिन्यू करना है। देखो, अगर आप MCom करोगे तो आपके पास ऑप्शंस होता है, PhD करके आप सीधा टीचिंग लाइन में जा सकते हो, जिसको हम नेट JRF करके आप PhD करो और आप टीचिंग लाइन में जाओ।
एमकॉम के साथ साथ आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हो, आप लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर सकते हो। साइंस सब्जेक्ट्स में भी सेम है, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री एमएससी फिजिक्स कर रहे हो, उसके बाद आप पीएचडी करो, जेआरएफ का पेपर दो, यू विल गेट द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। बट उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपने एग्जाम्स रखे हुए हैं। अगर आप नेट जेआरएफ हो तो फिर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। मैं मानती हूँ कि प्रोसीजर बहुत बड़ा है, बट कहीं ना कहीं करियर तो सेट करना ही है आपको। तो सबसे पहले तो आप भेड़ चाल से बचें। अगर आपको कोई फ्रेंड किसी चीज़ में जा रहा, आप उसको छोड़ो, आप अपना इंटरेस्ट देखो। 2 साल खराब करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब मेरे पास एमबीए में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी करी थी, वो सडनली अब उन्होंने एमबीए में एडमिशन ले लिया, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, वो लोग टेंस्ड हो जाते हैं कि मैम वो चीज़ हमने नहीं पढ़ी। अब सीधा बीएससी के बच्चे को अगर आप अकाउंटिंग सिखा रहे हो या गैप पढ़ा रहे हो या आईएफआरएस पढ़ा रहे हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो, वो उस चीज़ को नहीं प्रॉपर समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपना एक फोकस रखो कि आपको साइंस साइड लेनी है या कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। आर्ट्स के अपने फ़ायदे हैं। आर्ट्स जो एक बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसमें आर्ट्स में करियर बहुत अच्छा बनता है। अगर आप आर्ट्स ले लोगे तो मोस्टली आप लोग आईएएस की तैयारी कर सकते हो, आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो, अगर आपको प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो यू जस्ट टेक आर्ट्स, सब्जेक्ट्स ईजी रखो, आप गवर्नमेंट तैयारी करो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है तो भाई आप पीजी भी ढंग से करो और यूजी भी ढंग से करो। अगर इससे रिलेटेड करियर, अगर आपको करियर में कोई भी डाउट है कि आपको ये हो रहा है कि बीएससी के बाद मुझे कॉमर्स में स्विच ऑफ करना है या मुझे एमबीए में स्विच ऑफ करना है, या आपकी फैमिली में कोई है जो +2 के बाद कंफ्यूज है कि उसको कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो आप मेरे से डीएम कर सकते हैं। और मैं CBLU के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ पे भी आप लोग मेरे से यूनिवर्सिटी में आके पूछ सकते हैं। एज अ टीचर मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं कॉमर्स की टीचर हूँ, तो कॉमर्स के अपने एक एडवांटेज है। कॉमर्स के साथ साथ आप लोग सीए भी कर सकते हो, सीएस भी कर सकते हो। आजकल तो इनकम लॉ में भी हम लोग पीजी करने लगे हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इनकम टैक्स में भी आप लोगों की मास्टर्स कराते हैं, उसके बाद आप लॉ में भी जा सकते हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक एडवांटेज होती है, उस एडवांटेज को समझो। स्टूडेंट्स, भेड़ चाल में मत शामिल हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे वाली भीड़ आगे बढ़ जाएगी, पीछे वाली भीड़ ऐसे ही पीछे रह जाऊंगी और आप अपने करियर में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप एडमिशन्स लो, अपना करियर और अपना माइंड बिल्कुल ओपन रखो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करियर लेना है और क्या करियर नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।